अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशंस एंड वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हमने एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। अभी इस टॉपिक में हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजीनियस मेथड हमने पढ़ा था। आज हम नॉन होमोजीनियस मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म नॉन होमोजीनियस होता है क्या है? डिग्री थ्रू आउट द टर्म इज अनइक्वल। अब यहाँ पे देख सकते हैं x का पावर कितना है 1, मतलब फर्स्ट टर्म का जो डिग्री क्या है 1, y का पावर 1 है, सेकंड टर्म का डिग्री 1। c के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब इसका डिग्री क्या हो गया 0। तो थ्रू आउट द टर्म डिग्री इज नॉट यूनिफॉर्म, सो इट्स नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन, सो इट्स माय नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो अगर मेरे पास दो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, so what can be first condition? Case 1, if a upon a dash, मतलब coefficient of x in numerator as well as in denominator, similarly coefficient of y in numerator as well as in denominator, so a upon a dash is not equal to b upon b dash, put x equal to x dash minus 1 and y equal to y dash plus 1. Substitution करने के बाद equation will get reduced to homogeneous equation, और हमें पता है होमोजीनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y डैश विल बी इक्वल टू वी एक्स डैश, बिकॉज x जो है कन्वर्ट हो रहा है x डैश में, y कन्वर्ट हो रहा है y डैश में, मतलब पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, y डैश और x डैश के फॉर्म में आ जाएगी। बेसिकली हम लोग क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, लेकिन जैसे सब्स्टिट्यूशन कर दोगे y की जगह पे आपको लिखना है y डैश, x की जगह पे आपको लिखना है x डैश। देन उसको डिफरेंशिएट करना है, dy डैश अपॉन dx डैश इक्वल टू v प्लस x डैश अपॉन x डैश मल्टीप्लाई dy अपॉन dv अपॉन dx डैश। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। केस 2 क्या हो सकता है, a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y बोथ आर इक्वल। फिर दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हम उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल, 4x plus 3y plus 1 dx plus 3x plus 2y plus 1 dy equal to 0। now सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx। सो जो 3x plus 2y plus 1 dy को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, and we have to convert in the form of dy upon dx, which is nothing but minus 4x plus 3y plus 1, 3x plus 2y plus 1। x का मल्टीपल क्या है 4 इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में x का मल्टीपल है 3, so 4 upon 3 is not equal to 3 upon 2, which is nothing but my case 1। तो केस 1 में क्या करना होता है, वी हैव टू पुट x इक्वल टू x डैश माइनस 1 एंड y इक्वल टू y डैश प्लस 1। so substitute the values, after simplifying we are getting dy by dx equal to minus 4x dash plus 3y dash whole divided by 3x dash plus 2y dash। now we can see x का डिग्री क्या है 1, y का डिग्री 1, डिनोमिनेटर x का डिग्री 1, y का डिग्री 1। तो थ्रू आउट द इक्वेशन वी आर हैविंग डिग्री यूनिफॉर्म, सब में कॉमन डिग्री है 1। so equation is my homogeneous equation in terms of x dash and y dash। so put y dash equal to vx dash and dy dash upon dx dash is equal to v plus x dash dv upon dx dash। अब यहाँ से जो फॉर्मेट है हमारा वो होमोजीनियस इक्वेशन का फॉर्मेट है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था।
तो ऊपर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से x डैश कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से x डैश कॉमन ले लो, टर्म्स विल गेट कैंसल आउट, प्लस v राइट साइड में आ जाएगा तो माइनस v हो जाएगा. वी आर गेटिंग x डैश dv अपॉन dx डैश इक्वल टू -4 प्लस 3v होल डिवाइड बाय 3 प्लस 2v माइनस v. क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो राइट हैंड साइड हो जाएगा -4 माइनस 3v माइनस 3v माइनस 2v स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 प्लस 2v. अब न्यूमरेटर में सब में से हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं. तो वी आर गेटिंग 2v स्क्वायर प्लस 6v प्लस 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 2v. अब यहाँ पे dv ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, इसका मतलब है सारे v वाले टर्म को हमको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, और dx कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा. सो वी आर गेटिंग 3 प्लस 2v divided by 2 times v square plus 3v plus 2 dv equal to minus dx dash upon x dash. So 1 upon 2 को कॉमन बाहर ले लेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो गया. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड. So integration 3 plus 2v upon v square plus 3v plus 2 dv equal to minus integration dx dash upon x dash. Now what we are using property, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है, वी आर राइटिंग लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, 3v का डेरिवेटिव 3. तो वी नीड टू चेक वेयर 2v प्लस 3 एग्जिस्ट इन न्यूमरेटर और नॉट, है वो हमारे पास. सो इट विल बी रिटन एज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस log c dash, because every term is written in the form of dash, so we are writing instead of log c we are writing log c dash. अब ये 2 क्या होगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा. सो log v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2 इक्वल टू -2 log x dash प्लस 2 टाइम्स log c dash. देखो c dash इज अ कांस्टेंट, उसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ऐड करो, अगेन विल गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट ओनली. तो कांस्टेंट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट नहीं करेगा. प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करने वाला है वेरिएबल्स. Here we are having variables as v and x dash. Now you are using the property log a plus log b and simultaneously log a to the power m. It will be m log a. तो ये 2 log x dash बन जाएगा log x dash का स्क्वायर, और ये फर्स्ट टर्म एज इट इज log v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 2. Now log a plus log b will be log a times b equal to, right hand side में we are using the property log a to the power m. So log c dash का स्क्वायर, from both the side log get cancel out, v square plus 3v plus 2 multiply by x dash का स्क्वायर इक्वल टू c. अब देखो यहाँ पे c डैश का स्क्वायर है, मैंने उसको c लिया है, जस्ट एडजस्टमेंट, बिकॉज c डैश भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर सॉल्यूशन. व्हाट इज v, we have substituted y dash equal to v x dash. So v की वैल्यू क्या बन जाएगी, y dash अपॉन x dash. ये हमने इनिशियली जो है सब्स्टिट्यूट किया था, वो वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करना है. y dash स्क्वायर अपॉन x dash स्क्वायर प्लस 3 y dash अपॉन x dash प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x dash का स्क्वायर इक्वल टू c. Now multiply x dash square inside the bracket, we are getting y dash का स्क्वायर प्लस 3 y dash x dash plus 2x dash का स्क्वायर इक्वल टू c. But we have substituted something else also. y dash की वैल्यू क्या किया था हमने, y plus 1, और x dash को लिया था x minus 1. Now put that value also, because हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो x और y से स्टार्ट हुआ था, x dash और y dash से साथ नहीं हुआ था. स्टार्ट कहाँ से हुआ था, x और y से, नॉट फ्रॉम x dash एंड y dash. तो हमको जो ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू. So value of y will be y dash minus 1, value of x will be x dash plus 1.
तो सारी वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करने के बाद वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर इज 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग x plus 2y dx minus dy equal to dx plus dy. Now equation can be written as x plus 2y को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा x plus 2y dx माइनस x plus 2y dy इक्वल टू dx plus dy। तो हम क्या करते हैं, dx को लेफ्ट में रखते हैं, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करते हैं। तो ये लिखा जाएगा x plus 2y dx माइनस dx इज इक्वल टू x plus 2y dy प्लस dy। अब राइट साइड से dx कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2, लेफ्ट साइड से dx कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा, और राइट साइड से dy कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y प्लस 1 हो जाएगा। हमें एक फॉर्मेट में किसमें कन्वर्ट करना है, dy अपॉन dx में। सो dy अपॉन dx इज नथिंग बट x प्लस 2y माइनस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 2y प्लस 1। नाउ वी नीड टू चेक a अपॉन a डैश और b अपॉन b डैश। a क्या है, x का कोएफिशिएंट है न्यूमरेटर में, तो x का मल्टीपल क्या है 1। a डैश है कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, उसका मल्टीपल क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y का मल्टीपल 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में y का मल्टीपल 2 है, सो 2 अपॉन 2। तो अगर मैं 2 को कैंसिल भी करता हूं तो अगेन वी आर गेटिंग 1 अपॉन 1, सो विच इज इक्वल। तो जब इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन टर्म होता है हम उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉमन टर्म क्या है, x प्लस 2y, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो पुट x प्लस 2y इक्वल टू v। सो डिफरेंशिएट करने पे वी आर गेटिंग 1 प्लस 2 dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। सो dy अपॉन dx इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 dv बाय dx माइनस 1। सो देयरफॉर 1 बाय 2, ये हमने डिफरेंशिएट फाइंड कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमने ऊपर जो टर्म को रीएडजस्टमेंट किया था उसमें लिखेंगे। ये जो हमने dy बाय dx फाइंड किया था इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। So we are getting 1 by 2 dv upon dx minus 1 equal to v minus 1 upon v plus 1। अब ये 2 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो dv upon dx minus 1 will be equal to 2v minus 2, 2 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, 2 into v 2v minus 2 into 1 2 whole divided by v plus 1। So dv upon dx equal to 2v minus 2 upon v plus 1 plus 1। So dv upon dx equal to 2v minus 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, we'll get plus v plus 1 upon v plus 1, that is dv upon dx equal to 3v minus 1 upon v plus 1। देखो लेफ्ट साइड में dv न्यूमरेटर में है, इसका मतलब है सारे v वाले टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। dx डिनोमिनेटर में मतलब x को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो v प्लस 1 ऊपर जाएगा, 3v माइनस 1 नीचे आ जाएगा। सो v प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 1 dv इज इक्वल टू dx। अब v सेपरेट हो गया, x सेपरेट हो गया, सो वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। हमने अब तक जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस ए, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जितने भी प्लस माइनस के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, सब में हमने लीडिंग टर्म जो x का होता है उसका मल्टीपल हमने 1 ही देखा है। x का कुछ नहीं मतलब 1, x के साथ में कुछ नहीं मतलब 1। अब यहाँ पे लीडिंग टर्म क्या है, डिनोमिनेटर में v है, लेकिन v के साथ में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 को कॉमन लेना है। तो 3 को कॉमन लेने पे ये बन जाएगा मेरा v माइनस 1 अपॉन 3। अब ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आ जाएगा।
So it will be integration v plus 1 upon v minus 1 upon 3 dv equal to integration of dx. डिनोमिनेटर में जो लीडिंग टर्म वेरिएबल होता है उसका मल्टीपल 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे ऐसे कॉमन ले लेंगे. सो 1/3. अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर रहा हूँ. v को अलग कर देंगे, 1 को अलग कर देंगे. सो v अपॉन v माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन v माइनस 1/3 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx. अब देखो इसमें दो टर्म ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुके हैं. एक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx और 1 अपॉन v माइनस 1/3 का इंटीग्रेशन. अब बचा क्या है मेरा फर्स्ट टर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है. इसलिए सिंप्लीफाई करना है बिकॉज न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है. अब सेकेंड टर्म में क्या था, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा. लेकिन जब वेरिएबल न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होता है तो इसको सॉल्व करना होता है. अच्छा, नीचे v के साथ में क्या है -1/3, तो इसी टर्म को हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे. हमारे पास क्या है 1/3 है, तो 1/3 को ऊपर एडजस्ट करेंगे, प्लस और माइनस 1/3. हमेशा ध्यान रखना है v के साथ में जो भी टर्म होगा उसको हम क्या करते हैं ऊपर एडजस्ट करते हैं. ये तब पॉसिबल है ओनली फॉर अ लीनियर टर्म्स. सो v प्लस 1/3 माइनस v माइनस 1/3 होल डिवाइड बाय v माइनस 1/3. अब क्या करो, जो डिनोमिनेटर में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करो. तो हम क्या करेंगे v माइनस 1/3 को क्लब करेंगे, प्लस 1/3 को सेपरेट कर देंगे. तो इससे क्या होगा, मेरे टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगे. सो कॉमन टर्म कैंसिल. अब मेरे पास बाहर क्या है 1/3 है. अब 1/3 को इंसर्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो. सो 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1/3 हो गया 1/9 इंटीग्रेशन 1/v माइनस 1/3 dv प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1/v माइनस 1/3 dv. तो ये जो मेरे पास 1/3 है ये दोनों टर्म के साथ में, तो यहां पर भी आ जाएगा 1/3. अब देखो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों भी सेम है, तो 1/v माइनस 1/3 dv इंटीग्रेशन को हम कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 1/9 प्लस 1/3. अब दोनों में एलसीएम क्या है 9 है, तो 3 को 9 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4/9. तो वही हमने लिखा यहाँ पे 4/9 इंटीग्रेशन 1/v माइनस 1/3 dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. 1/3 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv हो जाएगा v 1/v माइनस 1/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ v माइनस 1/3. जैसे आप 1/x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या मिलता है log x, बिकॉज x का डिग्री क्या है 1 है, वैसे यहाँ पे v का डिग्री क्या है 1 है, इसलिए log ऑफ डिनोमिनेटर v माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1 क्या है x है प्लस c. बट v को हमने क्या किया था सब्स्टिट्यूट किया था, x प्लस 2y इक्वल टू v लिखा था हमने, तो री सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो 1/3 x प्लस 2y प्लस 4/9 log x प्लस 2y माइनस 1/3 इक्वल टू x प्लस c. अगेन 1/3 और 9 में एलसीएम क्या आ जाएगा 9, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ये ओवरऑल 9 क्या होगा राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x प्लस 9c हो जाएगा. तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 4 टाइम्स लॉग x प्लस 2y माइनस 1/3, देन 3 टाइम्स x प्लस 2y, इसको हम क्या करेंगे राइट में शिफ्ट कर देंगे. तो 9x प्लस 9c पहले से था, उसमें क्या आएगा 3 इंटू एक्स 3x, तो राइट में आके क्या हो जाएगा -3x. 3 इंटू 2 6y, राइट में आ जाएगा तो -6y.
सो 9x माइनस 3x क्या हो जाएगा 6x माइनस 6y, और पहले से मेरे पास क्या था 9c, तो 9c इज अ कांस्टेंट, तो मैं इसको क्या लेता हूँ c डैश। देखो c के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो तो उससे कोई हमारे ओवरऑल कैलकुलेशन पे इफेक्ट नहीं होगा, हम उसको एक और कांस्टेंट लेके सेपरेट कर देंगे। अब राइट साइड से हम देख सकते हैं वी कैन टेक 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग एक्स प्लस 2y माइनस 1/3। 6 और 6 से मल्टीपल, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2c डैश। तो अगेन 2c डैश को हम c डैश ले सकते हैं, मैंने बताया कि इट्स अ कांस्टेंट, अब उसको कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। So finally we got 2 times log x plus 2y minus 1/3 equal to 3x minus 3y plus c dash। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट मेथड है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation which is obtained by differentiation only and not without any operation of elimination or reduction is called differential equation। हमने 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है, पहले आप डिफरेंशिएट करते हो, इसमें प्लस और माइनस करके जो है बाकी टर्म को एलिमिनेट करते हो, देन वी आर फॉर्मिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जिस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का प्रोसीजर यूज करते हो उसमें कंडीशन क्या है, द इक्वेशन विच इज ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएशन ओनली। डिफरेंशिएशन से ही अगर सारे टर्म एलिमिनेट हो जाते हैं अदर देन डेरिवेटिव, देन वी आर गेटिंग एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ध्यान रहे u फंक्शन है x और y का, तो इसमें u भी वेरिएबल है x और y दोनों वेरिएबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है uxy इक्वल टू c। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, u को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर उसके बाद x को डिफरेंशिएट करूंगा। तो दो वेरिएबल है, ध्यान रखना है, u है फंक्शन ऑफ x एंड u इज अ फंक्शन ऑफ y एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट। मतलब u x पे डिपेंड है, u y पे डिपेंड है, x और y इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। So when we're going to differentiate the u, we have to take deba u upon deba x। डेबा कब यूज करते हैं मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तब, और जब सिंगल वेरिएबल होता है तो डी यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे u किसका फंक्शन है, x और y का, मतलब दो वेरिएबल आ गया, तो हम लिखना पड़ेगा डेबा u अपॉन डेबा x। हम वन बाय वन डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y। तो डेबा u अपॉन डेबा x आ गया, तो इससे u डिफरेंशिएट हो गया। अब सेकंड टर्म क्या बचा, u हो गया, अब क्या बचा, x बचा, x इज ए सिंगल वेरिएबल, तो जब सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम क्या लिखते हैं dx, इसलिए डेबा u अपॉन डेबा x इंटू dx। लेकिन u y का भी तो फंक्शन है, सो डेबा u अपॉन डेबा y इंटू dy। देखो मैं ऐसा नहीं लिख सकता, डेबा u अपॉन dy नहीं लिख सकता, d इसलिए यूज करते हैं जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है। जब आपके पास मल्टीपल वेरिएबल है तो ये d की जगह पे हमको लिखना पड़ता है डेबा, इसलिए जब u को डिफरेंशिएट करें तो वी आर राइटिंग डेबा, लेकिन जब x को डिफरेंशिएट करें वी आर राइटिंग d। सो डेबा u अपॉन डेबा x इंटू डी एक्स प्लस डेबा u अपॉन डेबा y इंटू डी वाई इक्वल टू c का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 है। सो दिस इक्वेशन वी हैव गॉट यूजिंग डिफरेंशिएशन ओनली, so that's why the given equation is my exact differential equation। Now necessary and sufficient condition for exact differential equation and to find the solution, differential equation of exact, it is of the form m dx plus n dy equal to 0। so m dx plus n dy equal to 0, to be exact it should satisfy deba m upon deba y equal to deba n upon deba x।
अब तक हमारी इक्वेशन जो है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में आ रहा था, या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म आ रहा था, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एग्जैक्ट होगा उसका फॉर्म होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ध्यान रहे फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला हर टर्म m नहीं होता है, जो dx का मल्टीपल होता है वो m होता है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जो भी आ गया उसको लिख लेते हैं। सेम क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एन डी वाई प्लस एम डी एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर आ गया इसको क्या करते हैं, m कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला टर्म m नहीं होता है, जो dx के साथ में आता है वो क्या होता है, हमारा m है। सो डेबा m अपॉन डेबा y मस्ट बी इक्वल टू डेबा n अपॉन डेबा x। ये पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी DUIS में किया हुआ है। तो जब आप y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं तो x कांस्टेंट हो जाता है, जब x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है। जब एग्जैक्ट होगा तो हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इट विल बी ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि n शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। m में तो पूरा एंटायर m ले लोगे, लेकिन n में वी हैव टू टेक ओनली n दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला कोई टर्म नहीं है हमारे पास, तो हम वहां पे n की जगह पे वी विल गोइंग टू राइट 0। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ n dy लिखते हो, टर्म्स की पोजीशन रीअरेंज करते हो, सो इंटीग्रेशन ऑफ m dx देन m शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ y। आपने यहाँ पे ऑलरेडी dx लिया है m के साथ में, इसलिए n में वापस x वाले टर्म को कंसिडर नहीं करना है। सेकंड में यहाँ पे हमने dy के साथ में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dy ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब m के साथ में आप y वाले टर्म को एलिमिनेट करोगे। क्लियर है? नाउ द एग्जांपल sec x tan x tan y minus e raised to x dx plus sec x into sec square y dy equal to 0. Now compare with the equation m dx plus n dy. अब dx के साथ में जो है वो क्या है मेरा m sec x tan y minus e raised to x, और dy के साथ में क्या है वो क्या है मेरा n sec x into sec square y। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट डेबा m अपॉन डेबा y। तो y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एज इट इज लिखना है, sec x को एज इट इज लिख दिए, tan x को एज इट इज लिख दिए, tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y। अब tan y के साथ में x था इसलिए वो एज इट इज लिखा गया, यहाँ पे e रेज टू x इंडिविजुअल टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। देन डेबा n अपॉन डेबा x वेयर y इज कांस्टेंट। अब y कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, tan y को हम एज इट इज लिखेंगे, डेबा n अपॉन डेबा x y कांस्टेंट है तो y कहाँ पर है हमारे पास, sec स्क्वायर y, इसको एज इट इज लिखेंगे, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। अब देख रहे हो दोनों जगह पे सेम टर्म आ रहे, सो डेबा m अपॉन डेबा y इक्वल टू डेबा n अपॉन डेबा x, हेंस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट है तो आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, और एग्जैक्ट नहीं है तो इसका सेपरेट मेथड विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसीजर है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। m dx, m में तो पूरा टर्म ले लोगे आप, अब n में ऐसे टर्म लेना है जिसमें x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो n क्या है मेरा, sec x इंटू सेक स्क्वायर y। तो n में x वाला टर्म प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें x नहीं होना चाहिए, तो n की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0। अगर वो ऐसा होता सेक स्क्वायर y माइनस सेक x, तो सेक स्क्वायर y में तो x नहीं, तो इसको छोड़ देते, माइनस या प्लस आता मतलब हम क्या लेते, सेक x को उठा लेते। लेकिन क्या है वहां पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म को आप सेपरेट नहीं कर सकते, प्लस माइनस वाले टर्म को सेपरेट कर सकते हो।
सो 10y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x माइनस e रेज टू x dx इक्वल टू c। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x इक्वल टू c। क्लियर है यहां तक? y cos x प्लस sin y प्लस y dx प्लस sin x प्लस x cos y प्लस x dy इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करके आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे।